सेक्टर 1 स्थित सूरज थिएटर के पास बुधवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदान में कथित गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ो जैसे नारे क्षेत्र में गूंजते रहे। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर अंबाला के सांसद वरुण चौधरी, पंचकूला विधायक चंद्र मोहन सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता व सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हालिया चुनाव प्रक्रिया में कई स्तरों पर अनियमितताएं सामने आई हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जहां भी चुनाव जीतती है, वहां गड़बड़ी और वोट में हेरफेर की शिकायतें मिलती हैं, जो लोकतंत्र के साथ अन्याय है। प्रदर्शन में उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी सरकार पर चुनाव प्रणाली को प्रभावित करने का आरोप लगाया और इसकी विस्तृत जांच कराने की मांग उठाई। धरना स्थल पर कुछ समय के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच आपसी कहासुनी भी देखने को मिली, जिससे संगठनात्मक मतभेद साफ झलके। इसके बाद कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता सूरज थिएटर से जिला उपायुक्त कार्यालय तक रोष मार्च के रूप में पहुंचे और जिला नगराधीश के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग दर्ज की गई। इस अवसर पर पूर्व मेयर मनवीर कौर गिल, पार्षद दलवीर वाल्मीकि, गौतम प्रसाद, वरुण चौधरी, सुधा भारद्वाज, मनोज अग्रवाल, मुकेश सिरसवाल, शाहिद सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन्होंने भी हमारे साथ पैदल चल करके पसीना बहाया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। इनसे हम अपील करना चाहते हैं कि जो आज देश के अंदर एक माहौल है, देश के अंदर संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जिसको लेके हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा भवन के अंदर जो डाटा सबके सामने पेश किया पत्रकार साथियों के सामने, और उसमें विद प्रूफ ये बताया गया कि हरियाणा में जो वोट हुए अभी पिछले 2024 में 2 करोड़ टोटल मतदाताओं में से 25 लाख वोटरों की हेराफेरी की गई है, जिससे कि हर 8वां वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था, कोई एड्रेस गलत थे, कहीं ईवीएम की हेराफेरी हुई है, कहीं आपका बैटरी 99% पाई गई है। उस सब के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि हरियाणा के हर जिले के अंदर हम जाकर के अपने कांग्रेस के साथियों को लेके पत्रकार साथियों के सामने जिला उपायुक्त को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा, और उसके बाद इसी मुद्दे को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों की उपस्थिति में हम ये बात बताएंगे पूरे देश के लोगों को कि किस तरह भाजपा वोटों की चोरी करके सत्ता छीन रही है। हरियाणा में किया, उसके बाद दिल्ली में किया, महाराष्ट्र में किया, तो आने वाली 14 दिसंबर रविवार के दिन रामलीला मैदान के अंदर लाखों लोग इकट्ठा होंगे। तो उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय के अंदर आए हैं, और हम आधा घंटे से लगभग बाहर खड़े हैं। जिला प्रशासन सोया हुआ है, जाग नहीं रहा। हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से कि वो आए, जागे और हमारे लोकतंत्र में हमारी आवाज़ सुने। तो ये सब चीज़ें आपके सामने साथियों, आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हरियाणा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ये हमारा आज 9वां जिला है। हमने करनाल से शुरू किया, करनाल, अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, सिरसा, रेवाड़ी होते हुए आज हम पंचकुला पहुंचे हैं। कल हम दादरी के अंदर हैं, परसों उसके बाद में हम जींद के अंदर होंगे। तो इस तरह से पूरा हरियाणा को हम लोग कवर करेंगे, कांग्रेस पार्टी कवर करेगी। तो हम ये बताना चाहते हैं हरियाणा की जनता को कि आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लड़ रही है। हमारे 15 से अधिक हमारे साथी जो विधायक चुनाव में हराए गए हैं, हाई कोर्ट की शरण में गए हैं, अपील की है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल जी चाहते हैं कि ये अपील हम जनता की अदालत में करें। इसलिए हम जनता की अदालत के अंदर जा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जनता अपने आप को जागरूक करेगी, और ये सरकार अगर इसी तरह हेराफेरी करती रही, गड़बड़ करती रही, तो दिन दूर नहीं है हिंदुस्तान की सड़कों के ऊपर भी जिस तरह विदेशों में आप सुन रहे हो कि लाखों लाखों नौजवान सड़कों पे आ रहे हैं, वही हाल आपके यहाँ भी होने जाएगा अगर ये सरकार नहीं सुधरी, अपने रवैया को नहीं सुधारा। तो अब मैं एमपी साहब से भी निवेदन करूंगा, आप भी 2 शब्द। देखिए, एक आपसे सवाल है, जो आज ही प्रोग्राम में भी गुटबाजी देखने को मिली, आपत्ति जो है जताएगी, तो किस तरह से आप इसको कम करेंगे? दलवीर सिंह जी हमारे पूर्व में पार्षद रहे हैं,
उनका नाम मैं ले चुका था। उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनका नाम नहीं लिया, इतनी की बात थी। दलवीर सिंह जी सच्चे कांग्रेसी हैं और मजबूत हमारे साथी हैं। कांग्रेस बड़ी अनुशासित पार्टी है, सभी को साथ लेके चलती है और सभी हमारे प्रोग्राम में साथ चल रहे हैं। आज मौलाना साहब है मेरे साथ, परसों से बहन शैलजा जी सिरसा के अंदर थी, उससे अगले दिन पहले दिन कल कैथल में भाई रणदीप सुरजेवाला साहब थे, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब थे, कल रेवाड़ी में भाई दीपेंद्र जी थे। इसलिए सभी साथी जितने भी हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं सब मिल करके एक होकर के कांग्रेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है और पत्रकार साथियों से कहूँगा जो असली बात है कहने की दिखाने की आप उसको जरूर दिखाइए। MP साहब गुटबाजी कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो वोट चोरी का इल्जाम लगा भाई उनके पास तो व्यवस्थाएं हैं ना। और मुझे पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है पूरे प्रदेश की, तो मैंने खुद इस बात का जिला कांग्रेस के अंदर हमने एक पत्र भिजवाया था कि जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं केंद्र सरकार में, हमारे उसमें हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और हरियाणा के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, इवन CWC के जो 3 मेंबर हैं जिनमें भाई बहन शैलजा जी, भाई रणदीप जी, भाई दीपेंद्र जी शामिल हैं, CLP लीडर हुड्डा साहब है, PCC आपके सामने खड़े हैं और जिले के जिला अध्यक्ष हैं, जिले में विधायक सांसद हैं, उन सब लोगों की फोटो लगानी चाहिए। और जो हमारा मेन स्टेज के पीछे बैकड्रॉप होता है, मैं आपको बता दूं, और जो बैनर हम लेके चल रहे हैं आप कृपया चेक करें, उसमें सबकी फोटो हो सकता है कोई साथी अपने व्यक्तिगत बनवा रहा हो, अपने मोहल्ले में गली कुचे वगैरह लगा रहा हो, तो उसको भी हम समझाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए, सभी हमारे लिए आदरणीय है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ के पंचकुला विधायक हैं चंद्रमोहन जी, वो एकदम से निकल गए वहाँ से उठ के, तो क्या कहेंगे उनको? चंद्रमोहन जी बहुत अच्छी तरह बैठ के गए हैं, 1 घंटा हमारे साथ बैठे थे और उनकी मजबूरी थी, कोई उनकी मीटिंग थी, उस सिलसिले में उनको जाना था, 12 बजे बात कर रहे मुझे पहुँचना है, तो उनको हमने इजाज़त दी थी कि आप जरूर जाए, क्योंकि हमारे साथी भाई हैं। फिर MP साहब बैठे, सारे विधायक, पूर्व विधायक, उतने कांग्रेस के नेता बनाने वाले जो विधायकों के वो हमारे साथ मौजूद है। देखिए आप सारे के साथ। और गुटबाजी अगर है तो भाजपा में है। लगा रहे हैं आप ही के पुराने साथी भाजपा जिन्होंने ज्वाइन की है, वो कहते हैं कांग्रेस तो बूथ कैप्चरिंग करवाती थी। त्रिलोचन सिंह जी ने का स्टेटमेंट है ये। अब देखिए ये बात तो त्रिलोचन सिंह जी बता सकते हैं। त्रिलोचन सिंह तो हमारे बड़े अच्छे साथी रहे, बड़ी सड़कों पर लड़ाई लड़ी है। मुझे नहीं पता उनका अचानक क्या दिक्कत होगी, कांग्रेस से इतना क्यों नफरत हो गई। वो हमारे भाई हैं, उन्हें मैं निवेदन करूंगा उन सभी कांग्रेसियों से जिनके दिल में कांग्रेस बसती है, उन सबका पार्टी में स्वागत है। आए अपनी पार्टी की सेवा करें, देश सेवा करें। धन्यवाद।